भिवानी के हनुमान ढाणी स्थित हनुमान जोड़ी मंदिर का इतिहास करीब 400 साल पुराना है। 15 पीढ़ियों से साधु संतों की यहाँ आराधना चलती आ रही है। मंदिर में राम दरबार, शिवलिंग व अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी स्थापित की गई हैं, लेकिन मूल रूप से हनुमान जी महाराज की आराधना यहाँ पर 24 घंटे प्रतिदिन होती है। हनुमान जोड़ी मंदिर का इतिहास क्या है, इसी को लेकर आज वर्तमान महंत चरणदास जी से इस बारे में विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे कि मंदिर का इतिहास क्या है, कितने साधु संत यहाँ रहे। महाराज, जोड़ी वाले हनुमान मंदिर का इतिहास क्या है? बिल्कुल, जोड़ी हनुमान अपने आप में एक शक्ति है, क्योंकि स्वयंभू हैं भगवान हनुमान जी हमारे यहाँ के। और हनुमान ढाणी जो क्षेत्र है, जो ढाणी का नाम पड़ा है हनुमान ढाणी, तो इसी बाबा के नाम से ही, और हनुमान जो गेट है वो भी बाबा के इस स्थान के नाम से है। तो लगभग इनका 400 साल का इतिहास है। और 400 साल में जो हमारे संत रहे, एक संत परंपरा रही है जिसमें 12 पीढ़ी जा चुकी, 13वीं पीढ़ी मैं हूँ। और हमारे जो जितनों संतों ने जो सेवाएं की हैं, जिन्होंने स्थापना भी की है, मंदिर को चलाया है, मंदिर की सेवाएं की हैं, तो लगभग 13 पीढ़ी आज तक चली आ रही हैं। तो इस परंपरागत जो हमारा एक जो सिस्टम चला हुआ है, उसके हिसाब से उसको लेकर के यहाँ लोगों की जो अपना अपना कथन है कि लगभग 400 साल महाराज इस मंदिर को हो चुके हैं। क्योंकि लगभग 110 साल में तो 3 पीढ़ी हमारी हो चुकी हैं। दादा गुरु बाबा रामदास जी, उसके बाद में हमारे गुरु बाबा महावीर दास जी, फिर मेरा नंबर है, तो 110वीं साल तो समझो पूरी हो चुकी है। उससे पहले जो हमारी 10 पीढ़ियाँ और रही हैं, उन 10 पीढ़ियों का भी इतिहास यही है कि हर संत ने कहीं न कहीं अपनी 12 साल की, 21 साल की तपस्या, कहीं किसी की 31 साल की तपस्या है, किसी की 50 साल की है। तो संतों ने समय दिया, और समय के साथ साथ में ये जब जंगल ही हुआ करता था, आज तो बिल्कुल एक जो है क्षेत्र में आ चुका है जहाँ पूरी बस्तियाँ आसपास में हो गई हैं। बाबा की आस्था है, और इस आस्था को हम लेकर के चल रहे हैं। इस माध्यम से भिवानी का कहीं न कहीं हम अपनी तरफ से सेवाएं कर रहे हैं, भिवानी के कल्याण की कहीं न कहीं कामना करते हैं। और हनुमान जी स्वयंभू भी हैं, तो इसलिए यहीं से पैदा होकर के यहीं अपनी पूजा हो रही, करवा रहे हैं, हो रही है इनकी पूजा, तो उसका फल भी हमें मिल रहा है। और बहुत सारे लोग यहाँ से जुड़े हैं, तो काफ़ी सालों से यहाँ से जा कर के उन्होंने अपने परिवार को बढ़ाया, व्यापार को बढ़ाया, अपना नाम उनका फैला है, उनका यश उनका फैला है। तो बहुत सारे लोग आकर के बताते हैं, महाराज जी नहीं, बाबा का आशीर्वाद लेकर के हम यहाँ से निकले, और आज कई पीढ़ियाँ उनके जो है बहुत बढ़िया उन्होंने सम्मान भी पाया है, मान भी पाया है, और धन संपदा उनके कहीं न कहीं इर्द गिर्द रही है, उनके पास रही है। तो मैं मानता हूँ बाबा अपने आप में बहुत सिद्ध हैं, और सिद्ध पीठ ये मानी जाती है। तो मुझे भी एक मौका मिला है इसमें यहाँ, क्योंकि मैं बचपन से ही इस मंदिर का एक तरह से 4 साल की उम्र से ही लेकर के आज तक मैं इस मंदिर की व्यवस्थाओं के इर्द गिर्द रहा, और 20 साल से मैं इस व्यवस्था को संभाल भी रहा हूँ। और जो हमने कुछ करना चाहे वो यही है, इनकी कृपा से सब कुछ हो रहा है। महाराज, मंदिर में हर महीने कोई ना कोई अनुष्ठान होता है। मुख्य अनुष्ठान किस दिन होता है? बस मुख्य अनुष्ठान तो बाबा का एक हनुमान जयंती महोत्सव होता है, और दूसरा होता है जी जब अन्नकूट का भंडारा होता है दीपावली से अगले दिन, तो एक बहुत बड़ा आयोजन वो भी होता है। तो गुरु परंपरा है, तो गुरुओं को हम कहीं न कहीं अपने उनके चाहे वो श्राद्ध हों उसे हम मनाते हैं। और जहाँ जहाँ हमारे को गुरु पूर्णिमा का जो पर्व आता है उस पर भी हम गुरुओं को मानते हैं। बाबा का तो वैसे तो
मतलब ये समझो कि हर महीने का जो 4-5 मंगलवार जो रहते हैं, उन मंगलवारों में पूरा भिवानी से लगभग 1000-2000 के लोग करीब लोग यहाँ पहुँचते हैं और उनकी अपनी आस्था कहीं न कहीं बनी है और कहीं न कहीं बढ़ रही है। तो ये बढ़ती हुई जो आस्था है उनका है यहाँ प्रति रुझान है। तो मैं मानता हूँ कहीं न कहीं भिवानी के लिए, भिवानी तरक्की कर रही है, भिवानी का विकास हो रहा है, भिवानी सुख में है, समृद्धि में है। तो ऐसे मैं कोशिश करता हूँ। तो महाराज जिस प्रकार के आयोजन होते हैं शहर के और दूसरे जो आस्था लोग रखते हैं, उनका कितना योगदान रहता है? बहुत सारा योगदान तो लोगों का ही है। हम तो अपने पीछे से कुछ लाए नहीं और पीछे से कुछ लेकर के भी नहीं आते। जो कुछ है यहाँ इसी भिवानी के लोगों को, जो इस मंदिर की आस्था से जुड़े हैं, जो मंदिर की भावनाओं से जुड़े हैं, मंदिर के कामों से जुड़े हैं, इनके प्रसिद्धि से जुड़े हैं, इनका आशीर्वाद जो इनको मिलता रहे, वही लोग कहीं न कहीं इसके मंदिर के विकास की बात करते हैं और मंदिर के विकास में हमारे साथ रहते हैं। कार्यक्रम तो हमारा अपना खुद का एक भाव रहता है कि ऐसे कार्यक्रम, चाहे वो गीता जयंती हो, भगवान राम का जन्मदिन हो, नवरात्रे हो, अभी नवरात्रे चल रहे हैं, हम भी नवरात्रे कर रहे हैं। तो ये कामना रहती है कि हम उन लोगों के लिए, पूरे भिवानी के लिए, भिवानी क्षेत्र के लिए, हरियाणा के लिए, पूरे प्रदेश देश के लिए कुछ न कुछ बाबा से ये कामना करते रहें कि सब कुछ बढ़िया रहे, सही से रहे, लोगों को तकलीफ ना हो, लोग अपना जो है न भक्ति भाव में उनका जीवन रहे और देश की तरक्की में कहीं न कहीं अपना योगदान बना रहे।